हमारे भारत देश की सुरक्षा और सेवा के लिए 3 सशस्त्र बल सेना हैं: इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयर फोर्स। दोस्तों, अगर आपका भी सपना है देश की सेवा करने का तो एनडीए के द्वारा आपका सपना पूरा हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको एनडीए के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि एनडीए क्या होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, कौन एनडीए कर सकता है, कौन सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, किस तरीके से सिलेक्शन होगा और मैं लास्ट में कितनी सैलरी मिलेगी। दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम है अंश पाठक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहते हैं। दोस्तों, यह जो एनडीए का एग्ज़ाम होता है, इसके थ्रू आप इंडियन फोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी में ऑफिसर की रैंक पर डायरेक्ट आपकी पोस्टिंग हो सकती है। कुछ टाइम पहले तक एनडीए में बॉयज़ जा सकते थे, लेकिन दोस्तों अब गर्ल्स भी एनडीए में अप्लाई कर सकती हैं। एनडीए में जो टोटल सीट होती है वह होती है 370 और इसमें इंडियन आर्मी के लिए 208 सीट होती हैं और इसमें इंडियन एयर फोर्स के लिए 120 सीटें होती हैं और इंडियन नेवी के लिए 42 सीट्स होती है। एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है ये साल में 2 बार होता है और इस एग्ज़ाम में यूपीएससी कंडक्ट करवाती है और यह एग्जामिनेशन लेवल एग्ज़ाम का है। अब हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनडीए एग्ज़ाम के लिए, तो देखो, इसमें सबसे पहले बात यह है कि आपको इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आप अनमैरिड होना ज़रूरी है और आपको एटलीस्ट क्लास 12 पास होना ज़रूरी है। अगर हम लोग बात कर लें एज लिमिट की, तो एज लिमिट क्या होनी चाहिए दोस्तों, आपकी 16.5 साल से 19.5 साल के बीच होनी चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो आपको आर्ट्स से पढ़ाई किया है तो आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं एनडीए के द्वारा। लेकिन अगर आप इंडियन फोर्स और इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं तो आपका क्लास 12th में मैथमेटिक्स फिजिक्स ऑनर ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि आर्ट्स से पढ़ाई करके एनडीए में नहीं जा सकते। ऐसी बात नहीं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आपने आर्ट्स से लिया है तो दोस्तों आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं परसेंटेज की कि कितने परसेंटेज मार्क होने चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें मिनिमम परसेंटेज की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप नॉर्मली क्लास 12th पास हो, चाहे 80% चाहे 40%, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एनडीए के लिए एलिजिबल हो। इतनी बातें अब हम लोग जान ली। अब हम लोग बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बोला कि साल में 2 बार एनडीए का एग्ज़ाम होता है। एक एग्ज़ाम होता है अप्रैल के महीने में और एक एग्ज़ाम होता है सितंबर के महीने में। अप्रैल के महीने में जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए ऑनलाइन तो अप्लाई दिसंबर में होता है और जो सितंबर के महीने में एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए आपका ऑनलाइन फॉर्म वह जून में ही के महीने में आता है। और इसके लिए अगर हम लोग फ़ीस की बात कर लें तो एप्लीकेशन फ़ी कितनी होती है, तो आपको बता दें, जनरल ओबीसी कैंडिडेट की 100 रुपये और अगर आप फीमेल या अन्य कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपके लिए बिल्कुल फ्री है। कहने का मतलब कि आपको एक भी रुपया नहीं देना होगा। अब बात आई एग्ज़ाम पैटर्न की, क्या एग्ज़ाम पैटर्न हो, तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, इसमें 2 पेपर होते हैं, पहले मैथमेटिक्स का पेपर, दूसरा पेपर जनरल एबिलिटी टेस्ट और मैथमेटिक्स का पेपर। इसमें 120 क्वेश्चन 120 मिनट का समय मिलता है, यानी कि 2.5 घंटा, और यह टोटल 100 नंबर का मार्क्स होता है। जो सेकंड पेपर होता है उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मिनट में 600 मार्क्स का होता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो दोनों पेपर नेगेटिव मार्किंग, एक बार जब आपका रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो दोस्तों उसके बाद आप जाते हैं एसएसबी इंटरव्यू के लिए। एसएसबी इंटरव्यू की सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एसएसबी भी क्लियर हो जाने के बाद आपका होता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में बेसिकली आपकी आई चेकअप होती है। आई चेकअप
होता है, फुल बॉडी चेकअप होता है। ये चेक किया जाता है कि आप मेंटली और फिजिकली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं। अगर इसमें भी आप क्लियर कर लेते हैं तो दोस्तों लास्ट में आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद दोस्तों आपका 3 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, और जब आप 3 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों आपका 1 ईयर का पीरियड होता है ट्रेनिंग का। वो डिपेंड करता है कि आपने क्या प्रोसेस दी है, कि अपने इंडियन आर्मी की फ़र्स्ट में चूज किया था, जो आप इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसी तैयारी करें। बाद हम लोग का सैलरी के बारे में जानेंगे। तो देखो, अगर आप एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। सिर्फ अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, आपको दोस्तों रेगुलर प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और रेगुलर प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि दोस्तों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं, कि जो भी एग्ज़ाम हो उसमें दोस्तों टाइम बाउंडेशन होता है। आपको एक लिमिटेड टाइम के अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इसके लिए आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, मैथमेटिक्स पे कमांड बनाएं, उसके अलावा रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप एनडीए की बुक का जानते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर अपना बुक्स देख सकते हैं। अब बात आती है एनडीए की कितनी सैलरी होती है, तो वहां पे आपको बता दें कि इसकी सैलरी 56,100 से लेकर 2,50,000 रुपये तक होती है। यह बहुत ज़्यादा वेरी करता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोस्ट, आपकी रैंक क्या है। और दोस्तों जब आप स्टार्टिंग ज्वाइन करते हैं सैलरी थोड़ी कम होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है आपकी सैलरी बढ़ती जाती है और आपको बहुत सारी फैसिलिटी भी मिलती है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा एनडीए क्या होता है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। इस वीडियो में अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।